नमस्कार, मैं राहुल पांडे। आज हम एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में कई ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं। इसका जो केमिकल नेम है वह एजिथ्रोमाइसिन है। आज हम एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन किस कैटेगरी की मेडिसिन है, इसका हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है, यह मार्केट में कितने ब्रांड में अवेलेबल है, इसके क्या क्या डोजेस होने चाहिए हमारी बॉडी में, एजिथ्रोमाइसिन को कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन व्यक्ति नहीं ले सकता है, एजिथ्रोमाइसिन के क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हैं हमारी बॉडी में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन जो होती है वह एक माइक्रोलाइट ग्रुप की मेडिसिन होती है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह की बैक्टीरिया पर वर्क करती है। एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरियल स्टैटिक ड्रग भी है। बैक्टीरियल स्टैटिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। यह हमारी बॉडी पर कैसे वर्क करती है, जब हम एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया चले जाते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उनके प्रोटीन की सिंथेसिस को ये रोक देती है। बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। तो फिर हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वह खुद इन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया के प्रोटीन रुक जाते हैं तो बैक्टीरिया काफ़ी वीक हो जाती है, और बैक्टीरिया वीक होने के बाद फिर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसलिए हम एजिथ्रोमाइसिन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बैक्टीरियल स्टैटिक ड्रग भी कहते हैं। इसमें एक ख़ास बात यह ध्यान रखनी होती है हमें कि जब हम एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हों तो उस दशा में हमें किसी भी एंटासिड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो एंटासिड हमारी बॉडी में इंटर करते हैं उसके बाद में जो एजिथ्रोमाइसिन का ऑब्जर्वेशन होता है वह कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ड्रग का असर भी कम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें जब भी हम एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन लें तो किसी भी एंटासिड का प्रयोग ना करें। यह तो थी एजिथ्रोमाइसिन हमारे बॉडी में किस तरह वर्क करती है। अब हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन हम किन किन बीमारियों में ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की जो टेबलेट होती है इसे बड़े और बच्चे दोनों अलग अलग डोज या खुराक या फिर आप mg कह लीजिए। mg जो एडल्ट डोज होती है इसकी 500 mg और चाइल्ड जो 250 mg होती है। इस तरह हम इसे ले सकते हैं। हमारी बॉडी में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारी कान, नाक या गले या ब्रोंकाइटिस, स्किन या आँखों के किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कर सकते हैं। टाइफाइड बुखार में या किसी यौन संक्रमित रोग जैसे गोनोरिया के ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन हमें कब लेनी है। एजिथ्रोमाइसिन हमें या तो खाना खाने के 1 घंटा पहले लेनी है, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद, या फिर आपके डॉक्टर के परामर्शानुसार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और यह मेडिसिन आपको कम से कम 3 दिन लेनी है। इसके बाद भी अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप इस मेडिसिन को लगातार लें जब तक आपका डॉक्टर इसे बंद ना कर दें। अब हम बात करेंगे ये इस मेडिसिन को कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो है, जो व्यक्ति शराब पी रहा है वह इस टेबलेट को नहीं ले सकता है। जो महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की पीरियड में वह इसे बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं ले सकती। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इस मेडिसिन को नहीं ले सकती। जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है उस समय इस दवा को नहीं ले सकता है। या किसी व्यक्ति को किडनी में कोई प्रॉब्लम है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, वह व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन को नहीं ले सकता है। अब हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट किस फॉर्म में अवेलेबल है और कितने mg में अवेलेबल है। एजिथ्रोमाइसिन 100 mg सस्पेंशन में अवेलेबल है जो बच्चों में यूज की जाती है। 250 टेबलेट
जो भी बच्चों के यूज में आती है, और 500 mg टेबलेट जो एडल्ट यूज में आती है। ये 3 फॉर्म में अवेलेबल है। एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में कितने ब्रांड में अवेलेबल है, कुछ फेमस ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एजिथ्रोमाइसिन का एक फेमस ब्रांड है एजी या सिप्ला कंपनी की ब्रांड है। इसके बाद में एजॉक्स 500 mg जो सन फार्मा की ब्रांड की है। इसका जो मार्केट में रेट है 3 टेबलेट का 79 रुपीज़ अवेलेबल है। इसके बाद में जाइडी 500 mg है जो मैनकाइंड फार्मा की है। यह 5 टेबलेट का एक स्टिफ होता है और यह मार्केट में 131.99 में अवेलेबल है। इसके बाद में एजीनिक्स 500 जो खंडेवाल लेबोरेटरीज की है। देन उसके बाद में आपको मिल जाएगी एजीबैक्ट 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट। इसके बाद में आपको यह जेनरिक ब्रांड में आप जाएंगे तो एजीकेम हो गया, एजी क्लास हो गया और कई सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। यह टेबलेट अगर आप जेनरिक ब्रांड में लेते हैं तो आपको लगभग 10 रुपया पर टेबलेट मिल जाएगी। यह तो थी कि यह मार्केट में कितने ब्रांड में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन की हमारी बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, और एडवर्स इफेक्ट अगर होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। हमारी बॉडी में इस दवा का एडवर्स इफेक्ट हमें नोजिया हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकता है, नींद आ सकती है। इस दशा में हमें घबराना नहीं है। हमारे नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उनसे हमें कंसल्ट करके और एक दवा लेनी है और रेस्ट करना है। धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल हेल्थी इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।